सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैक 2013 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। जो बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो उनके लिए प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो आपका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, प्रोमेटो व टेपोटो का उत्पन्न होता है। ये पेमेटो और टेमेटो आपको पेमेटो और टेपेटो आपको बताना है कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सोमेटिक संस्करण से। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, तो थर्ड क्वेश्चन में आपका निम्न में से कौन मिथ्या फल है? तो आंसर हो जाएगा सी, सेब। एप्पल इज़ ए फॉल्स फ्रूट। इसके बाद में आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन है, विशिष्ट स्थान पर DNA को हटाने वाले विकर कहलाते हैं। वो यानी कि एंजाइम जो हैं वो DNA को कटिंग कर देते हैं, तो स्पेसिफिक साइट क्या कहलाते हैं वो? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। उसके बाद में आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन में, ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा बी, सदैव सीधा, ऑलवेज अपराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम ग्रुप बी की, जो 2 नंबर के आते हैं 4 क्वेश्चन। मनुष्य में स्मग के 2 हानिकारक परिणामों को नामित करना है आपको, उसका नाम लिखना है। इसके बाद में एक्सान क्या है आपको बताना है। और 8वां क्वेश्चन है, DNA के नाइट्रोजन क्षारों को नामित करें, यानी कि उसके भी नाम आपको बताने हैं। 9वां क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, टोटियो पोटेंसी क्या है आपको बताना है। इसके बाद में 10th क्वेश्चन है आपका, सारे सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ग्रुप सी है जो 3 मार्क्स के हैं और 4 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। जैविक खाद के लाभ बताने हैं आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये, आजकल के ज़माने में जैविक खाद पूछा भी जाता है। उसके बाद में आता है आपको डिस्क्राइब यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन आपको डिस्क्राइब यानी कि उसका वर्णन करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके 12वें क्वेश्चन की तरफ, और DNA रेप्लिकेशन का वर्णन करना है। जैक 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर पढ़े करें। जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2012 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आराम से पूरा देखें। 13वां क्वेश्चन है, सामान्य आवर्ती बीजी बीजांड का एक साफ़ सुथरा नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह का आपको एक डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन। उसके बाद में ग्रुप डी की बात करें तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आहार श्रृंखला क्या है? मैदानी परितंत्र की आहार श्रृंखला का वर्णन आपको करना है, यानी फूड चेन को आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरह का एक डायग्राम बनाना है और आपको स्पष्ट कर देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि क्या क्या होता है, उत्पादन कहाँ से होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, इस तरह से। उसके बाद में अपघटन क्या होता है, इस तरह का डायग्राम। क्योंकि 5-5 नंबर के हैं तो जिस टाइप के क्वेश्चन हैं तो उसकी उत्तर सीमा भी उसी तरह की होगी। उसके बाद और ऑप्शन आया था, मेंडल के पृथक्करण नियम का वर्णन आपको करना है। 2017 में इसका जो है दोबारा पूछा गया है। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने, पृथक्करण का नियम। 2017 का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको इसका आंसर मिलेगा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट होते रहते हैं, तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ करके तैयारी करनी है। 15वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं? संक्षेप में आपको लिखना है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दी जा रही है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब हानियाँ हो रही हैं, उनके साथ हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं आया था, उपयुक्त चित्र की सहायता से DNA द्विगुण के अर्ध संरक्षित विधि का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपको जो ये चित्र दे रखा है, किसी भी एक चित्र को अगर नहीं दे रखा हो तो आपको इस तरह का चित्र बनाना है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह का आपको एक चित्र बनाना है, उसके बाद में आपको उसका वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में जूलॉजी का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपके 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में उनको देख लेते हैं। तो DN/dt = RN समीकरण खालिस्तान जनसंख्या वृद्धि के लिए लागू होता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉजिस्टिक।
उसके बाद में आ जाइए सेकंड, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी 23 PS। उसके बाद में थर्ड, मनुष्य के लिए प्ला प्लाज्मोडियम किस संक्रमण अवस्था है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी स्पोराइजाइट। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, उद्मोदोभी अंग क्या होते हैं, आपको बताना है होमोलोजियस का, तो आंसर हो जाएगा ए डाइवर्जेंट। उसके बाद में आ जाइए पांचवा क्वेश्चन, प्रथम मनुष्य जैसा मानव था, मतलब कौन था ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में आ जाइए छठा क्वेश्चन पे, एंटीबॉडी एवं एंटीबायोटिक्स में अंतर आपको बताना है। एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्या अंतर, तो इस तरह का आप एक टेबल बनाएंगे और उसमें आप आराम से अंतर लिख देंगे। उसके बाद में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD क्या होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD COD आपसे पूछे जाते हैं। TSS टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, ये BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया आपका, COD हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह से इनके आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जब आप एजुकेशन करके नौकरी पे जाएंगे, आप नौकरी करेंगे तो ये सब चीज़ें आएगी, अगर केमिकल कंपनी में आप जा रहे हैं तो, और वाटर ट्रीटमेंट में आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट में ही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका, क्लोरीनेफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संरचना को आपको लिखना है। उसके बाद में आ जाइए 9th क्वेश्चन में, DNA फिंगरप्रिंटिंग में खाली स्थान जो होता है इसको आपको भरना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। जो आंसर हो जाएगा इसका 0.1% और 3 × 10⁻⁶ वेरिएबल नंबर टेंडन। उसके बाद में आपके पास आ जाइए सी सेक्शन में 3 मार्क के 4 क्वेश्चन देखने के लिए। एक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र को संक्षेप में आपको लिखना है, ठीक है। कार्बन चक्र जो होता है आपका मतलब कार्बन साइकिल, तो ये रहा, यहाँ पे एक साइकिल बना दिया है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात की बात करें हम, क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम की संरचना आपको दर्शाना है, तो आप दर्शा सकते हैं, बताना है तो बता सकते हैं। उसके बाद में आ जाइए 12वां क्वेश्चन, हीमोफीलिया एवं सिकल सेल एनीमिया का वर्णन आपको करना है, ये क्या होते हैं। और इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो उसको क्या आंसर देना है वो भी देख लेते हैं। हार्डी बिनबर्ग नियम को लिखना है आपको, क्रम विकास में इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो हार्डी बिनबर्ग का नियम इस बार भी आ सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुप डी की तरफ। इसमें आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इंसुलिन कैसे बनाया जाता है ये आपको बताना है। हाउ इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से कैसे बनाया जाता है ये इसका आंसर आपको लिखना है। और इसका और में पहला ऑप्शन था, मनुष्य में मिलने वाले प्लासेंटा का नाम लिखना है आपको। दूसरा उसका जब क्वेश्चन था, गर्भावस्था के समय प्लासेंटा से निकलने वाले 2 हार्मोन के नाम लिखने थे आपको। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था, गर्भावस्था के किस समय में हाथ पैर उंगलियों का विकास होता है ये आपको बताना था। उसके बाद में इसका चौथा क्वेश्चन था, प्रसव में सहायता करने वाले हार्मोन का आपको नाम लिखना था। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट करके पूछ लिए गए। 15वां क्वेश्चन में निषेचन क्या है, मनुष्य में निषेचन के बाद गर्भधारण यानी इम्पोर्टेंस मतलब कैसे होता है आपको बताना है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, हाउ डज इम्प्लांटेशन ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद में आपको इसका डायग्राम बनाना है, इसमें आपको बताना है जो है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, और उसके बारे में मोमेंट लिख देना है, उसके एग्रीगेशन लिख देना है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म, जो ओवरी है उसमें ओवम होते हैं और उसमें स्पर्म काउंट जो होते हैं वो जाते हैं एक साथ में, पता नहीं करोड़ों स्पर्म जाते हैं, कितने जिंदा रहते हैं कितने मर जाते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं डिटेल में, उसको आपको समझाना है और पूरा क्लियर कर देना है। तो इसके बाद में एक जो और में ऑप्शन आया था वो आया था, हार्सेन चेंज ने किस प्रकार प्रमाणित किया था कि DNA आनुवांशिक तत्व है, आपको बताना है। तो आप इसका जो है वर्णन कर सकते हैं। मार्चेस 1952 में प्रयोग से जब उन्होंने एक प्रयोग किया था तो उसमें उनको पता चला था।
ठीक है। तो इस तरह का आप डायग्राम बनाकर कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद में RCS का प्रयोग को लिखना है आपको। लिखने के बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें। आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आप बने रहें इस चैनल पे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।